ओके, तो हम लोग जो सेटअप में काम कर रहे थे उसके ऊपर कुछ कुछ रूल्स जो हम लोग का बनते जा रहा है वो ये है कि देखिए, पहले जो हम लोग जो पहला रूल तो ये बन गया कि हमको ब्रेकआउट में ट्रेड करना है। ठीक है, ब्रेकआउट में ट्रेड करना है। ब्रेकआउट भी छोटा बड़ा हो सकता है। हम लोग छोटा बड़ा होता है तो मतलब बड़का अगर रेंज है तो उसका मतलब पोजीशंस है। तो हम लोग क्या दूसरा चीज़ क्या ढूंढे, ब्रेकआउट में ही ट्रेड करना है। ब्रेकआउट में ही ट्रेड करना है, पहला रूल हो गया। दूसरा चीज़ हम लोग को पोजीशंस ढूंढना है कि कौन सा पोजीशंस यहाँ पे छूटने वाले हैं, उसके हिसाब से हम लोग को वहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, और दूसरा चीज़, फिर तीसरा चीज़ में हम लोग को पता चला कि पोजीशंस कटेंगे तभी जब हम लोग को फियर उसमें दिखे, उन लोग का माइंड में फियर दिखे कि ठीक है, वो चार्ट उन लोग का माइंड में फियर क्रिएट करे कि वो पोजीशंस को अब यहाँ से वो जो हम लोग जहाँ पे लेवल निकालेंगे कि यहाँ से हमको जो चूज़ करना है कि यहाँ से हम इसको अपना बाइंग या फिर सेलिंग का पोजीशंस बनाएंगे, वहाँ से उन लोगों को फियर दिखना चाहिए, उन लोगों को अपना पोजीशंस को ब्रेक करना चाहिए, तभी हम लोग को मोमेंटम मिलेगा, वो उन लोग को दिखना चाहिए। ठीक है, अब पहला चीज़ हम लोग को ब्रेकआउट में रेंज दिख गया। रेंज में अगर हम लोग को कुछ पोजीशंस दिखा है तो उस पोजीशंस का, उसके बाद उसमें उन लोगों को फियर दिखना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग को क्या पता चला कि उस रेंज को ब्रेक करने का भी, उस रेंज को ब्रेकआउट होने का या फिर ब्रेकडाउन होने का भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। 920 का कैंडल में हो सकता है, रेंज बना के हो सकता है, गैप अप करके हो सकता है, फिर गैप डाउन हो सकता है, या फिर मार्केट ऊपर जाए फिर नीचे जाए और यहाँ फिर से कुछ देर रुकने के बाद जा सकता है, ये भी हो सकता है। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप का बन सकता है। उसको देखने के लिए उसको किस टाइप से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, और उसमें से भी क्या हम लोग एक बार में सारे के सारे सेटअप को हम लोग जज कर सकते हैं, क्या हम लोग सारे के सारे सेटअप में एक ही बार में काम कर सकते हैं, क्या हम लोग का उतना कैपेसिटी है? शायद, मुझे तो, मेरा तो नहीं है, तो हम इसलिए एक वो सेटअप को ढूंढें। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि लास्ट डे का कैंडल को मैं बहुत अच्छे तरीके से करूँगा, उसको एनालाइज करने की कोशिश करूँगा, और उसमें मैं देखूँगा कि पहला चीज़ तो रेंज है, उसमें पोजीशंस है, कैसा पोजीशन है उसको देखना है, और फिर वो जो छोटा रेंज है ना उसका उसका भी ये जो लास्ट डे का कैंडल बना है ना उसको मैं देखूँगा कि ये कैसा बना, तभी वो मेरा वॉच लिस्ट में आएगा। वॉच लिस्ट में आया, वॉच लिस्ट में आने के बाद फिर मैं अंदर देखूँ, अंदर मैं एंट्री लूँगा, मतलब इंट्राडे वाला चार्ट देखूँगा। इंट्राडे का चार्ट में मुझे एटलीस्ट 1.5 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा का मुझे रेंज मिलना चाहिए। जितना अच्छा रेंज उतना बेटर। रेंज के बाद भी अब कंडीशंस देखिए, कितना सारा कंडीशंस यहाँ पे बनता है। रेंज बना, रेंज भी मुझे 0.7 से 0.8 या फिर 859 तक कभी कभी जा सकता है, जैसा पोजिशन बनता है उसके हिसाब से। ये ही इतना ही बड़ा रेंज रहना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लास्ट डे का कैंडल है, तो जितना भी जैसा भी रेंज बना ना वो यहाँ पे एक रेंज रहना चाहिए, ये कंडीशन बनता है। ठीक है, अब इस रेंज बना, ये रेंज भी 0.7 से 0.8 ही बनना चाहिए। ठीक, और या फिर या तो ये इस जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट होगा ना उसके बिल्कुल क्लोज में बने, और इन लोगों का जो क्लोजिंग है ना उसके ऊपर ही रहे, तो मतलब दिखना चाहिए कि ये डरे हुए हैं, डरना चाहिए, उस चार्ट को देख के डरना चाहिए उन लोग का। ये जो लास्ट डे का हाई हो या फिर लो हो ना, वो उनका स्टॉप लॉस जोन होना चाहिए। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको पिछले ईमेल चार्ट्स ने देखे हो, अपने टाइम दिया हो चार्ट्स में, तभी। ठीक है, तो ये उसके बाद अब ये रेंज बना, अंदर में देखने के बाद रेंज बना, तभी मेरे लिए ये वॉच लिस्ट में आ गया कि कल को मैं इसको ट्रेड लेने का सोचूंगा। अभी भी मेरा कंडीशंस पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। अब उसके बाद कंडीशंस में ये आता है कि मार्केट यहीं पे कहीं पे खुलना चाहिए, इसी रेंज के बीच में ही कहीं खुलना चाहिए। खुलने के बाद यहाँ पे 2-4 सेकेंड बिताने दीजिए, ताकि वो जो लेवल है ना, वो जो लेवल है ना, वो लेवल उन लोग का माइंड में भी घुस जाए। देखिए, जब यहाँ पे खुला ना तो उन लोग के लिए लेवल बन गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे नीचे में खुलता है, नीचे में खुलता है तो क्या ऊपर के साइड में तो लेवल है ही है, पर नीचे के साइड में उनका कोई स्टॉप लॉस लेने का लेवल नहीं है ना। तो वो लेवल जब तक या तो 920 का कैंडल में लेवल बनाएगा तभी जाके यहाँ पे मार्केट खुलेगा, तभी तो 920 का कैंडल भी काम करता है। ओके, तो उन लोग जो भी 920 का कैंडल भी इसीलिए काम करता है क्योंकि वो गैप डाउन खुलता है, उसके बाद फिर वो
लेवल्स बन जाते हैं, ठीक है, वो लेवल्स बन जाते हैं कि ऊपर या नीचे जाएगा तो हम लोग का पोजीशंस बिल्ड होंगे, अलग अलग नए ट्रेडर्स आएंगे, उनका स्टॉप लॉस कटेगा, तो यहाँ पे जितना देर टाइम बिताएगा 920 का कैंडल उतना अच्छा मोमेंटम मिलता है इसलिए, ठीक है। तो उस चीज़ को इंपॉर्टेंस दीजिए, कहाँ पे खुलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ पे खुलता है। अगर इसी जगह पे खुल गया, 2-4 सेकंड रुक गया तो उन लोग को दिख गया कि यहाँ पे मार्केट में रुका है, तो अब उन लोगों का माइंड में सीधा बैठ गया है कि यहाँ पे जैसे ही इसके नीचे क्रॉस करेगा ये लेवल, तो उन लोग अपना पोजीशंस को कट करेंगे, ठीक है, और नए ट्रेडर्स भी आएंगे, ठीक। अब इसमें आप बोल सकते हैं कि तो फिर अगर क्या हो, अगर ऊपर ही चला जाए, ऊपर चला जाए तो ठीक है, अगर ऊपर चला गया तो कोई बात नहीं, पर अगर ऊपर चला गया 2-4 सेकंड के लिए रुका और फिर वापस आया तो अभी भी मेरा सेटअप बना हुआ है, ठीक है, उतना कोई हड़बड़ी नहीं है पर अगर मार्केट यहाँ पे खुला और ऊपर गया और यहाँ पे सस्टेन कर गया, मतलब 1 मिनट कुछ, मतलब वो ट्रेड करते करते आपको समझ में आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 मिनट 1.5 मिनट या फिर आधा, जैसे भी मतलब कुछ देर अगर सस्टेन कर गया, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, और तो फिर इस स्टॉक में फिर आप ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि ये अब देखिए यहाँ से ऊपर जा चुका है। पहली बात तो यही इसके लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया, ठीक है। अब ये मार्केट अब इस लेवल को भी अब ये सपोर्ट करेगा। अब जो भी ये रेंज में सब बने हैं ना, ये रेंज में जो भी पोजीशंस बने हैं, तो उनका अब स्टॉप लॉस कटेगा और ये मार्केट को शायद ऊपर ले जाएगा, ठीक है। तो और फिर जो वो रेजिस्टेंस, वो डिपेंड करता है कि ये रेजिस्टेंस, ये जो रेंज है ना, रेंज के ऊपर बनाए या नीचे बनाए, तो उतना दिमाग मत लगाए फालतू का इसके ऊपर। अगर मार्केट कुछ देर सस्टेन कर गया तो हम लोग को और नहीं लेना है, तो क्योंकि आप फिर से नए ट्रेडर्स अब उल्टा साइड में फिर से लेने के लिए तैयार है। देखिए ब्रेकआउट का सबसे बड़ा फ़ायदा और नुकसान भी यही है कि ब्रेकआउट में बहुत अच्छा मोमेंटम मिलता है, पर यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर इस ताक में भी बैठे रहते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, तो अगर नीचे आएगा ना तो ये रेजिस्टेंस देख के बहुत सारे बाइंग भी करेंगे, तो आपका मोमेंटम तो मिलेगा, पर उसमें अगर आपके साइड में मार्केट नहीं गया तो स्टॉप लॉस भी होने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो ये अगर ऊपर गया तो नहीं, पर अब यहाँ पे अगर कुछ देर रुका और अगर मार्केट नीचे आया तो इसका इम्पोर्टेंस को समझिए कि अब ये लेवल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे है ना, अब मार्केट, अब यहाँ से बहुत सारे स्टॉप लॉस कटेंगे, बहुत सारे नए ट्रेडर्स आएंगे, तो यहाँ बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये बहुत दिन ट्रेड करने के बाद मुझे समझ में आया कि अब आपके लिए स्टॉप लॉस क्या है, अब आपके लिए ये स्टॉप लॉस है, ठीक है। पर स्टॉप लॉस इसमें भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। कंडीशन कुछ दिन ट्रेड करने के बाद मुझे समझ में आया ये चीज़ कि हम लोग का ज़्यादातर टाइम ये 0.5% रेंज का 0.5% हम लोग का चला ही जाता है। मतलब आपका जितना टारगेट है ना उसका आधा तक तो आराम से पहुंच जाता है। तो पहुंचने के बाद आपको 1 तक तो इंतज़ार करना है। पर मेरा से जो गलती हो रहा था वो ये था कि एक बार जाने के बाद भी अगर ये ऊपर चला गया और यहाँ पे आ गया तो मैं इंतज़ार करते रहता था कि मेरा कब तक स्टॉप लॉस ना कटे। तो ये मेरा बेवकूफ़ी था, समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि अब जैसे ही मार्केट इसके नीचे गया ना, तो अब इसके लिए रेजिस्टेंस ये है, मतलब अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। जो पहले जो सपोर्ट था अब उसके लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। तो वो अगर ये हम लोग को मोमेंटम तभी मिलता जब इस लेवल को बिना क्रॉस किए यहीं पे बने रहता है, और ये तभी हम लोग को ये मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। तो और हम लोग यहाँ पे मोमेंटम के लिए ट्रेड कर रहे हैं। आपको जो चीज़ के लिए ट्रेड कर रहे हैं ना वो भी हम लोगों को पता रहना चाहिए क्या चीज़ के लिए ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे घुस गया उसके बाद फिर से आ सकता है, मतलब 10 में से 10 बार अगर ये आपका नीचे आया उसके बाद फिर ऊपर चला गया, 10 में से 6 बार नहीं जाएगा, पर अगर 4 बार इसके नीचे भी आ सकता है, उसमें रिग्रेट भी हो सकता है आपको, तो रिग्रेट मत कीजिएगा। तो दूसरा अब अगला रूल ये है कि मार्केट अगर यहाँ पे खुला, इस लेवल को क्रॉस किया, ठीक है, लेवल को क्रॉस किया, तो अब क्रॉस किया उसके बाद अगर आपका जितना टारगेट था उसका आधा तक अगर चला गया और फिर से अगर इस रेंज में, जब तक ये रेंज के बीच में नहीं आता तब तक हम लोग को निकलना नहीं, रेंज में अगर आ गया तो अब हम लोग का टारगेट ये 1:1 नहीं है। अब हम लोग का टारगेट क्या है कि हम लोग इसको अगर ज़्यादातर यहाँ पे सस्टेन करें, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही आप जैसे ही घुसे निकलना नहीं, थोड़ा देर सस्टेन किया तो समझ लीजिए कि आप ये उतना उस टाइप का मोमेंटम हम लोग को नहीं देने वाला है। तो क्योंकि उस टाइप का मोमेंटम नहीं देने वाला है, ठीक है, हम लोग को नहीं फर्क पड़ता कि कितना दूर जा रहा है कितना दूर नहीं जा रहा है। तो अब अगर हम लोग को फिर से ये प्रॉफिट जो कि दिखाने के लिए आ ही जाता है, एक बार प्रॉफिट दिखाने आ जाता है तो उसमें प्रॉफिट जो भी 5 रुपये 10 रुपये मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाइए और छोड़ दीजिए इसको, इसमें उतना कुछ नहीं रखा है, ठीक। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की वो ये है कि यहाँ पे लेवल्स कितने इम्पॉर्टेंट्स होते हैं मार्केट में। लेवल हम लोग का बनाया हुआ नहीं रहता है,
हम लोग क्यों बोलते हैं कि मार्केट को लेवल बनाने दीजिए। मार्केट को लेवल बनाने दीजिए मतलब पोजीशंस जो बिल्ड हुए हैं ना, वो पोजीशंस को दिखने लगता है कि ये लेवल है, मुझे उस लेवल को, तो मार्केट यहाँ पे ओपन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर चला गया, यहाँ सस्टेन कर गया, तो हम लोग को नहीं लेना। और इसके ऊपर हम लोग को क्यों नहीं लेना है मार्केट में, क्या इसके बाद यहाँ पर मार्केट नीचे नहीं आ सकता, इस लेवल के नीचे आ सकता है, पर वो मोमेंटम नहीं मिलेगा। हम लोग यहाँ पे मोमेंटम के लिए बेसिकली ये ट्रेड है, ये सेटअप मोमेंटम के लिए है। एक ही मोमेंटम में आपको 3:4, 3:5, 1:4, 1:3 भी मिल जाता है, ठीक है। तो हम लोग को वो नहीं करना। तो आपको यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे आए तो नीचे आने के बाद अगर ये फिर से सस्टेन कर रहा है तो आपको अपना टारगेट टू कॉस्ट निकलने में है, ठीक है। ये मोमेंटम में नहीं, आपको बैठे नहीं रहना है, ठीक। ओके, ठीक, ठीक है। ये चीज़ मैं समझाना चाहता था। ओके।